अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद है आपका एमए स्टोरी सेंटर में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिलों में उतारी जाती हैं। आज की कहानी है कुम्हार की एक ऐसी बेटी की जिसे पूरा शहर बेअक्ल समझता था। लोग इस पर हंसते थे, इसकी बातों को मजाक समझते थे, मगर वक्त ने साबित किया कि कभी कभी जिसे दुनिया कम अक्ल समझती है वही असल में सबसे ज्यादा समझदार निकलता है। ये कई बरस पहले की बात है। एक पुराना मगर आबाद शहर था जिसकी गलियां तंग मगर जिंदगी से भरी हुई थीं। सुबह होते ही बाजार में शोर शुरू हो जाता था। कहीं लोहार हथौड़े चला रहे होते, कहीं दर्जी सिलाई में मसरूफ होते और कहीं सब्जी फरोश अपनी आवाजें लगा रहे होते। इसी शहर के एक कोने में एक छोटा सा मिट्टी का घर था। वहां एक गरीब कुम्हार रहता था जिसका नाम हुसैन था। वो दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाता और बाजार में फरोख्त करके अपने घर का खर्च चलाता था। इसकी एक बेटी थी फातिमा। फातिमा निहायत सादा मिजाज लड़की थी। इसके कपड़े सादा होते, बातें सीधी होती थीं और वो अक्सर ऐसी बातें कह देती थी जो लोगों को अजीब लगती थीं। इसी वजह से पूरे शहर में लोग उसे बेअक्ल लड़की कहने लगे थे। बाजार के कुछ लड़के अक्सर इसका मजाक उड़ाते। एक दिन जब फातिमा अपने बाप के बनाए हुए बर्तन लेकर बाजार जा रही थी तो दो लड़के हंसने लगे। देखो देखो, बेअक्ल कुम्हार की बेटी आ रही है। दूसरा लड़का बोला, जरा पूछते हैं इससे कोई मुश्किल सवाल। वो फातिमा के सामने आ गए। अच्छा बताओ, अगर सूरज रात को निकल आए तो क्या होगा? फातिमा ने चंद लम्हे सोचा और सादा अंदाज में जवाब दिया, फिर शायद लोग दिन में सोना और रात में काम करना शुरू कर देंगे। दोनों लड़के जोर से हंसने लगे। देखा, हमने कहा था ना, ये वाकई बेअक्ल है। फातिमा खामोशी से आगे बढ़ गई। इसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना शर्मिंदगी, बस एक अजीब सा सुकून था। जब वो घर वापस आई तो इसके बाप ने पूछा, फातिमा, आज बर्तन फरोख्त हुए? फातिमा ने मुस्कुरा कर कहा, जी अब्बा, कुछ हुए, कुछ कल हो जाएंगे। हुसैन ने आह भरी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं ना? फातिमा ने आहिस्ता से जवाब दिया, अब्बा, लोग अक्सर जल्दी फैसला कर लेते हैं। बाप ने हैरत से इसकी तरफ देखा। इसी शाम शहर में एक अजीब खबर फैल गई। शाही सिपाही घोड़ों पर सवार होकर बाजार में आए और ऐलान करने लगे, सुन लो ए शहर के लोगों, बादशाह सलामत ने एक बड़ा ऐलान किया है। लोग फौरन जमा होने लगे। सिपाही ने ऊंची आवाज में कहा, बादशाह अपनी सल्तनत में सबसे अक्लमंद इंसान को तलाश करना चाहते हैं। इसके लिए 3 मुश्किल सवाल और एक बड़ा इम्तिहान रखा गया है। जो शख्स उन सवालों का दुरुस्त जवाब देगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा और दरबार में खास मकाम मिलेगा। यह सुनकर पूरे बाजार में शोर मच गया। एक आलम बोला, यह तो आसान बात है, हम उलमा ही जवाब देंगे। एक ताजिर बोला, मैं भी दरबार जाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे, शायद वजीर ही जवाब दे देगा। हर तरफ इसी ऐलान की बात होने लगी। फातिमा भी वहीं खड़ी ये सब सुन रही थी। उसने आहिस्ता से अपने बाप से कहा, अब्बा, मैं भी दरबार जाना चाहती हूं। हुसैन चौंक गया, क्या तुम? फातिमा ने सादा अंदाज में कहा, जी अब्बा। बाप ने परेशानी से कहा, बेटी, वहां बड़े बड़े आलम और वजीर जाएंगे, लोग तुम पर और ज्यादा हंसेंगे। फातिमा ने आहिस्ता से कहा, अब्बा, कभी कभी लोग जिसे बेअक्ल समझते हैं वो सिर्फ खामोशी से दुनिया को देख रहा होता है। हुसैन चंद लम्हे खामोश रहा। उसे अपनी बेटी की बात में अजीब सा एतमाद महसूस हुआ। आखिरकार उसने आहिस्ता से कहा, अगर तुम्हारा दिल कहता है तो चली जा, मगर एहतियात से रहना,
अगली सुबह फातिमा ने एक छोटी सी पोटली बांधी और दरबार के शहर की तरफ सफर शुरू कर दिया। रास्ता लंबा था, सूरज आसमान पर चढ़ चुका था और गर्द आलूद सड़क दूर तक फैली हुई थी। चंद मुसाफिर भी इसी रास्ते पर जा रहे थे। कुछ लोग उसे हैरत से देखते क्योंकि एक कुम्हार की बेटी अकेली सफर कर रही थी। कुछ देर बाद वो एक दरख्त के नीचे रुकी। वहां एक जख्मी मुसाफिर बैठा हुआ था, उसके पांव से खून बह रहा था। फातिमा फौरन उसके पास गई। आपको क्या हुआ? मुसाफिर ने थकी हुई आवाज में कहा। रास्ते में घोड़े से गिर गया, कोई रुकता ही नहीं। फातिमा ने अपनी पोटली से कपड़ा निकाला और उसके जख्म पर बांध दिया। अब कुछ देर आराम करें। मुसाफिर ने हैरत से इसकी तरफ देखा। तुम कहां जा रही हो? फातिमा ने जवाब दिया, बादशाह के दरबार। मुसाफिर हल्का सा मुस्कुराया। क्या तुम भी 3 सवालों का जवाब देने जा रही हो? शायद। मुसाफिर ने गौर से इसकी तरफ देखा, जैसे वो इस लड़की को परख रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, सफर में इंसान का असल इम्तिहान होता है। फातिमा ने जवाब दिया, और शायद इसी में इंसान दूसरों को पहचान भी लेता है। मुसाफिर की आंखों में हैरत झलकने लगी। फातिमा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जख्मी मुसाफिर जिसकी इसने मदद की थी, दरअसल एक आम मुसाफिर नहीं था। वो बादशाह का खास आदमी था जिसे बादशाह ने रास्तों में भेज रखा था ताकि आने वाले लोगों के किरदार को परख सके। फातिमा इस बात से बेखबर अपना सफर जारी रखे हुए थी। दोपहर का वक्त था, सूरज की तपिश बढ़ चुकी थी और रास्ता लंबा महसूस होने लगा था। कुछ मुसाफिर घोड़ों पर सवार तेजी से आगे बढ़ रहे थे, कुछ पैदल आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। फातिमा भी उन्हीं में शामिल थी। कुछ देर बाद वो एक छोटे से सराय के करीब पहुंची जहां मुसाफिर कुछ देर आराम किया करते थे। वहां चंद लोग बैठे पानी पी रहे थे। फातिमा भी साया देखकर वहां रुक गई। इसी वक्त एक अमीर ताजिर वहां आया। इसके कपड़े कीमती थे और उसके साथ 2 नौकर भी थे। वो अपने घोड़े से उतरा और पानी पीने लगा। ताजिर की नजर फातिमा पर पड़ी। लड़की, तुम अकेली कहां जा रही हो? फातिमा ने सादा अंदाज में जवाब दिया, बादशाह के दरबार। यह सुनकर ताजिर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दरबार? तुम? पास बैठे लोग भी हंसने लगे। ताजिर ने मजाक के अंदाज में कहा, तो क्या तुम भी बादशाह के 3 सवालों का जवाब देने जा रही हो? फातिमा ने सुकून से कहा, शायद। ताजिर ने अपने नौकर की तरफ देखा और हंसकर बोला, अगर यह लड़की दरबार में पहुंच गई तो शायद बादशाह भी हंस हंस कर थक जाएगा। लोगों में हल्की सी हंसी फैल गई, मगर फातिमा खामोश रही। चंद लम्हों बाद ताजिर ने अपनी थैली से एक चमकदार सिक्का निकाला और जमीन पर रख दिया। फिर इसने कहा, अगर तुम वाकई अक्लमंद हो तो बता, यह सिक्का किसका है? फातिमा ने सिक्का देखा, फिर आहिस्ता से बोली, अभी तो यह जमीन पर रखा है, इसलिए यह इसका है जिसने उसे रखा है। ताजिर ने फौरन कहा, गलत, मैंने इसे छोड़ दिया, अब यह किसी का नहीं। फातिमा ने मुस्कुरा कर कहा, अगर कोई चीज किसी की ना हो तो आप उसे उठाने से क्यों रोक रहे हैं? वो ये कहकर सिक्का उठाने लगी। ताजिर फौरन बोल उठा, अरे ये मेरा सिक्का है। पास बैठे लोग चौंक गए। फातिमा ने सादा अंदाज में कहा, देखा, जिस चीज पर इंसान का दिल लगा हो वो इसे छोड़ने का दावा तो कर सकता है, मगर हकीकत में वो इसे अपना ही समझता है। चंद लम्हों के लिए सराय में खामोशी छा गई। फिर एक बूढ़ा मुसाफिर हंस पड़ा, लड़की बेअक्ल नहीं लगती। ताजिर के चेहरे पर शर्मिंदगी आ गई। उसने जल्दी से अपना सिक्का उठाया और वहां से चला गया। फातिमा ने पानी पिया और अपना सफर दोबारा शुरू कर दिया।
रास्ता अब शहर के करीब पहुंच रहा था। फासले से किले की बुलंद दीवारें नजर आने लगीं जहां बादशाह का महल था, मगर रास्ते में एक और इम्तिहान इसका इंतजार कर रहा था। जब फातिमा शहर के दरवाजे के करीब पहुंची तो वहां चंद शाही सिपाही खड़े थे। वो हर आने जाने वाले को गौर से देख रहे थे। एक सिपाही ने उसे रोक लिया। रुको लड़की, कहां जा रही हो? फातिमा ने सुकून से जवाब दिया, बादशाह के दरबार। सिपाही हंस पड़ा। दरबार? तुम? पास खड़े दूसरे सिपाही ने मजाक करते हुए कहा, अच्छा, अगर तुम वाकई अक्लमंद हो तो हमारा एक मसला हल कर दो। फातिमा ने पूछा, क्या मसला है? सिपाही ने सामने खड़े दो आदमियों की तरफ इशारा किया। वो दोनों जोर जोर से बहस कर रहे थे। पहला आदमी कह रहा था, ये गधा मेरा है। दूसरा कह रहा था, नहीं, ये मेरा है। सिपाही ने कहा, हम काफी देर से इन दोनों की लड़ाई सुन रहे हैं। दोनों कहते हैं गधा हमारा है। अब तुम बताओ असल मालिक कौन है? फातिमा ने गधे को गौर से देखा। फिर इसने दोनों आदमियों से कहा, तुम दोनों इस गधे को आवाज दो। पहले आदमी ने आवाज दी, आजा मेरे गधे। गधा खड़ा रहा। फिर दूसरे आदमी ने आवाज दी, आजा मेरे दोस्त। गधा फौरन उसकी तरफ चल पड़ा। फातिमा ने सुकून से कहा, असल मालिक यही है। सिपाही हैरान हो गए। एक सिपाही ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? फातिमा ने सादा अंदाज में कहा, जानवर अपने असल मालिक की आवाज पहचान लेते हैं। सिपाही एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक सिपाही बोला, ये लड़की तो वाकई समझदार है। उन्होंने रास्ता खोल दिया। जाओ, दरबार में चली जाओ। फातिमा शहर के अंदर दाखिल हो गई। शहर पहले से ज्यादा बड़ा और मसरूफ था। लोग दरबार की तरफ जा रहे थे क्योंकि आज बादशाह के सवालों का दिन था। जब फातिमा महल के दरवाजे तक पहुंची तो उसने देखा कि बड़े बड़े आलम, ताजिर और अमीर लोग दरबार के बाहर खड़े हैं। कुछ लोग अपने जवाबों पर बहस कर रहे थे। कुछ परेशान नजर आ रहे थे। एक आलम कह रहा था, ये सवाल आसान नहीं होंगे। दूसरा बोला, बादशाह हमेशा अजीब इम्तिहान लेता है। इसी वक्त फातिमा भी खामोशी से दरबार के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। चंद लोग उसे देखकर हंसने लगे। ये लड़की भी जवाब देने आई है। कुम्हार की बेटी बादशाह के सवालों का जवाब देगी। मगर फातिमा खामोश रही। इसी वक्त महल के दरवाजे खिले। सिपाहियों ने ऐलान किया, बादशाह सलामत दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। सब लोग खामोश हो गए और फातिमा ने पहली बार बादशाह के दरबार की तरफ कदम बढ़ाया। शाही महल के बड़े दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे थे। दरवाजों के दोनों तरफ लंबे नेज़े थामे सिपाही खड़े थे। उनके चेहरे सख्त थे और आंखें सीधी सामने देख रही थीं। जैसे ही दरवाजे मुकम्मल खिले, अंदर का वसी सहन नजर आने लगा जहां संगमरमर की चमकती हुई जमीन और ऊंचे सतूनों वाला दरबार मौजूद था। सिपाहियों ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। ये सुनते ही पूरा मजमा खामोश हो गया। सब लोग सीधे खड़े हो गए। चंद लम्हों बाद बादशाह दरबार में दाखिल हुए। उनके साथ वजीर, काजी और कई दरबारी भी थे। बादशाह तख्त पर जाकर बैठ गए और दरबार शुरू हो गया। वजीर ने आगे बढ़कर ऐलान किया, आज बादशाह सलामत अपनी सल्तनत में सबसे अक्लमंद इंसान को तलाश करने के लिए 3 सवाल पूछेंगे। जो शख्स उन सवालों के दुरुस्त जवाब देगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। दरबार में मौजूद कई आलम और ताजिर आगे बढ़ आए। सबसे पहले एक आलम को बुलाया गया। बादशाह ने इससे पहला सवाल पूछा। आलम ने काफी देर सोचने के बाद जवाब दिया, मगर बादशाह ने सर हिला दिया।
ये जवाब दुरुस्त नहीं। फिर एक और आलम को बुलाया गया। उसने भी जवाब देने की कोशिश की मगर वो भी नाकाम रहा। दरबार में मौजूद लोग आहिस्ता आहिस्ता बेचैन होने लगे। किसी को भी यकीन नहीं था कि उन सवालों का जवाब इतना मुश्किल होगा। इसी दौरान दरबार के दरवाजे के करीब खड़ी फातिमा को चंद दरबारियों ने देख लिया। एक दरबारी हंसने लगा, ये लड़की यहां क्या कर रही है? दूसरा बोला, शायद तमाशा देखने आई है। वजीर ने सिपाही को इशारा किया, उसे बाहर निकाल दो। सिपाही फातिमा के पास पहुंचे। लड़की, ये दरबार है, यहां आम लोग नहीं आ सकते। फातिमा ने सादा अंदाज में कहा, मैं भी सवालों का जवाब देना चाहती हूं। यह सुनकर कुछ दरबारी जोर से हंस पड़े। ये सवालों का जवाब देगी? वजीर ने तंजिया अंदाज में कहा, यह कुम्हार की बेटी लगती है, उसे यहां से निकाल दो। मगर इसी वक्त बादशाह ने हाथ उठाकर सबको खामोश कर दिया। उन्होंने फातिमा को गौर से देखा, फिर आहिस्ता से बोले, उसे आगे आने दो। पूरा दरबार हैरान रह गया। फातिमा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई तख्त के सामने आकर खड़ी हो गई। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो? फातिमा ने जवाब दिया, मैं एक कुम्हार की बेटी हूं। दरबार में फिर हल्की सी हंसी फैल गई। बादशाह ने दोबारा पूछा, और तुम यहां क्यों आई हो? फातिमा ने सुकून से कहा, आपके सवालों का जवाब देने। चंद दरबारी फिर हंस पड़े। वजीर ने कहा, हुजूर, ये एक आम लड़की है, ये कैसे जवाब दे सकती है? बादशाह ने वजीर की तरफ देखा। कभी कभी अक्ल वहां होती है जहां हम उसे तलाश नहीं करते। फिर उन्होंने फातिमा से कहा, अगर तुम वाकई जवाब देना चाहती हो तो पहले 2 सवालों का जवाब दो। पूरा दरबार खामोश हो गया। सबकी नजरें फातिमा पर थीं। बादशाह ने पहला सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? दरबार में मौजूद कई लोग पहले भी इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर चुके थे मगर कोई कामयाब नहीं हुआ था। फातिमा ने चंद लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता से बोली, इंसान का ख्याल। दरबार में खामोशी छा गई। फातिमा ने आगे कहा, क्योंकि इंसान का ख्याल एक लम्हे में जमीन से आसमान तक पहुंच सकता है। बादशाह के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने सर हिलाया, यह जवाब दुरुस्त है। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। वजीर भी हैरान रह गया। बादशाह ने दूसरा सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? दरबार के कई आलम पहले इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर चुके थे। फातिमा ने आहिस्ता से जवाब दिया, इंसान का ज़मीर। वजीर चौंक गया। बादशाह ने पूछा, क्यों? फातिमा ने कहा, क्योंकि जब इंसान गलत काम करता है तो इसका ज़मीर उसके दिल पर ऐसा बोझ डाल देता है जो किसी पहाड़ से भी ज्यादा भारी होता है। पूरा दरबार खामोश हो गया। चंद दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, यह जवाब भी दुरुस्त है। अब दरबार में हैरत फैल चुकी थी। एक कुम्हार की बेटी, और ऐसे जवाब? वजीर की पेशानी पर गुस्सा आ गया। वो बादशाह के करीब आकर बोला, हुजूर, मुमकिन है किसी ने उसे ये जवाब सिखाए हों। बादशाह ने पुरसुकून अंदाज में कहा, अगर ऐसा है तो आखिरी सवाल सब कुछ वाज़े कर देगा। फिर बादशाह ने फातिमा की तरफ देखा, आखिरी सवाल कल पूछा जाएगा। दरबार में हैरत की लहर दौड़ गई। वजीर ने पूछा, क्यों? बादशाह ने जवाब दिया, क्योंकि आखिरी सवाल सबसे मुश्किल है और उसका जवाब देने के लिए सिर्फ अक्ल नहीं बल्कि हिकमत भी चाहिए। फिर उन्होंने ऐलान किया, ये लड़की कल दोबारा दरबार में आएगी, तब आखिरी सवाल पूछा जाएगा। फातिमा ने सर झुकाकर कहा,
जी हुजूर। वो आहिस्ता आहिस्ता दरबार से बाहर निकल गई, मगर दरबार के कई लोग अभी भी हैरान थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि एक कुम्हार की बेटी ने दरबार के बड़े बड़े उलमा को पीछे छोड़ दिया है। इस रात पूरे शहर में इसी लड़की की बात हो रही थी। लोग बाजारों और गलियों में खड़े इसी मौजू पर बातें कर रहे थे। तुमने सुना, एक कुम्हार की बेटी ने दरबार में सवालों के जवाब दे दिए। कोई हैरत से कहता, बड़े बड़े आलम नाकाम हो गए और वो लड़की कामयाब हो गई। मगर कुछ लोग अभी भी यकीन नहीं कर रहे थे। जरूर किसी ने उसे जवाब सिखाए होंगे। फातिमा इस सब से बेखबर एक छोटे से मुसाफिर खाने में बैठी थी। इसके चेहरे पर ना गुरूर था ना बेचैनी। वो बस खामोशी से खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देख रही थी। इसी वक्त दरवाजा खुला। वही जख्मी मुसाफिर अंदर आया जिसकी फातिमा ने रास्ते में मदद की थी। इसके पांव पर अब पट्टी बंधी हुई थी। वो आहिस्ता से बोला, तुमने आज दरबार में सबको हैरान कर दिया। फातिमा ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने तो सिर्फ वही कहा जो मुझे सच लगा। मुसाफिर ने चंद लम्हे उसे गौर से देखा, फिर बोला, कल का सवाल आसान नहीं होगा। फातिमा ने पुरसुकून अंदाज में कहा, जो सवाल सच्चाई से पूछा जाए इसका जवाब भी सच्चाई में ही मिल जाता है। मुसाफिर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मगर फातिमा को अभी तक ये मालूम नहीं था कि वो मुसाफिर दरअसल बादशाह का करीबी मुशीर था, जिसे बादशाह ने लोगों की अक्ल और किरदार को परखने के लिए भेजा था। अगली सुबह दरबार फिर सजा। महल के बड़े दरवाजे खिले और लोग दोबारा जमा होने लगे। आज दरबार में पहले से ज्यादा लोग थे, क्योंकि सबको इंतजार था कि कुम्हार की बेटी आज आखिरी सवाल का क्या जवाब देगी। सिपाहियों ने ऐलान किया, दरबार शुरू होता है। बादशाह तख्त पर बैठ गए। फातिमा को दरबार के दरमियान बुलाया गया। वजीर की आंखों में अब भी शक था। वो आहिस्ता से बोला, हुजूर, आज हकीकत सामने आ जाएगी। बादशाह ने फातिमा की तरफ देखते हुए कहा, तुमने पहले 2 सवालों के जवाब दे दिए, अब तीसरा और आखिरी सवाल बाकी है। पूरा दरबार खामोश हो गया। बादशाह ने आहिस्ता आहिस्ता सवाल पूछा, बताओ, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है जिसे ना खरीदा जा सकता है और ना ताकत से छीना जा सकता है? यह सवाल सुनकर दरबार में सनसनी फैल गई। बड़े बड़े आलम भी इस सवाल का जवाब ना दे सके थे। फातिमा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर इसने आहिस्ता से कहा, एतमाद। दरबार में सरगोशियां होने लगीं। बादशाह ने पूछा, क्यों? फातिमा ने सुकून से जवाब दिया, क्योंकि जब किसी इंसान का एतमाद टूट जाता है तो दुनिया की कोई दौलत इसे वापस नहीं ला सकती, और जिसके पास लोगों का एतमाद हो वो सबसे अमीर होता है, चाहे इसके पास कुछ भी ना हो। पूरा दरबार खामोश हो गया। वजीर भी कुछ ना बोल सका। चंद लम्हों बाद बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, यह जवाब दुरुस्त है। दरबार में हैरत और खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह तख्त से उठकर फातिमा के करीब आए। फिर उन्होंने कहा, तुमने न सिर्फ सवालों के जवाब दिए बल्कि यह भी साबित कर दिया कि अक्ल का ताल्लुक दौलत या ओहदे से नहीं होता। फिर बादशाह ने ऐलान किया, कुम्हार की बेटी फातिमा आज से हमारी सल्तनत की दानिशमंद मुशीर होगी और उसके बाप को शाही इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। वजीर भी खामोश खड़ा था। इसी वक्त वो जख्मी मुसाफिर आगे बढ़ा। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, फातिमा, क्या तुम जानती हो ये कौन है? फातिमा ने हैरत से इसकी तरफ देखा। बादशाह बोले, ये हमारे मुशीर हैं। हमने उन्हें रास्ते में भेजा था ताकि देख सकें कि तुम मुश्किल हालात में कैसा बर्ताव करती हो। फातिमा चौंक गई। मुशीर ने मुस्कुरा कर कहा,
और तुम उस इम्तिहान में भी कामयाब हो गईं। पूरे दरबार में खुशी की फिजा फैल गई और इस दिन से शहर के लोग इस लड़की को बेअक्ल नहीं बल्कि अक्लमंद फातिमा कहने लगे। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को कभी किसी को इसकी शक्ल, लिबास या गुर्बत की वजह से कम अक्ल नहीं समझना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों को दुनिया नजरअंदाज कर देती है वही असल में सबसे ज्यादा समझदार और सच्चे दिल के मालिक होते हैं। असल अक्ल वो नहीं जो गुरूर के साथ दिखाई जाए, बल्कि वो है जो सही वक्त पर सही बात कहने और दूसरों के साथ इंसाफ करने में नजर आए। इंसान की असल कीमत इसकी दौलत या मकाम से नहीं बल्कि इसकी नीयत, सच्चाई और किरदार से पहचानी जाती है। इसीलिए हमें हमेशा आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हर इंसान को इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नजदीक वही शख्स बड़ा है जो अक्ल, सब्र और अच्छे अखलाक के साथ जिंदगी गुजारे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल MS स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मजीद सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली कहानियां अब तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।